हेलो स्टूडेंट। कल अपन ने बात करी थी विटामिन की सारणी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको खनिज लवण वाली सारणी के बारे में बताऊंगा। तो देखो, खनिज लवण क्या होते हैं। खनिज लवण के अंदर टोटल इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 6 टोटल पार्ट्स में बताया गया। अपन ने देखो, इसमें सबसे पहले जो तत्व होता है, आपके जो सोडियम तत्व होता है, उसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होते हैं। देखो, नमक, मांस और अंडे। और इसका कार्य क्या होता है, ये मांसपेशियों में संकुचन व संकुचन शिथिलन का कार्य करता है। उसके बाद में आपका आता है पोटेशियम। ये पोटेशियम क्या होता है, इसका प्रमुख जो स्रोत होते हैं वह देखो सभी प्रकार के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सभी तंत्रिकीय आवेगों का क्या करता है, ये संचरण करता है। ये क्या करता है, सभी प्रकार के जो तंत्रिकीय आवेग होते हैं, उन तंत्रिकीय आवेगों का क्या करता है, ये संचरण करता है। उसके बाद में देखो आपके आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, ये इसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत दूध व अंडे होते हैं। कैल्शियम आपको पता हो तो कैल्शियम सबसे सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ये एक तो देखो दूध व अंडे होते हैं, ये एक तो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। और जितनी भी हड्डियां होती है उनमें मजबूती प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में फास्फोरस आता है। फास्फोरस जो होता है उसके देखो प्रमुख प्राकृतिक स्रोत देखो तो बाजरा और एक सूखे मेवे होते हैं। और ये क्या करते हैं अपन के, कैल्शियम के साथ मिलकर के, और ये भी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। और फास्फोरस है, ये जो सारणी है ना, इन सारणी में से और एक विटामिन की सारणी में से, दोनों सारणियों में से 1 नंबर का बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। और जो भी अपन कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं ना, उन एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कौन से विटामिन का कौन सा कार्य होता है, और कौन से विटामिन में क्या पाया जाता है, उसके क्या कार्य होते हैं, है ना। और ये खनिज लवण के अंदर लोह तत्व जो होता है, लोह तत्व क्या करता है, जो भी सब्जियां वगैरह होती है, गाजर होती है, चाहे गुड़ होता है, उनमें क्या होता है, लोहे के तत्व पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में भी लोहे के तत्व पाए जाते हैं ना। तो देखो उसके बाद में आपको देखो लोह तत्व आ गया। रक्त, बाजरा, गुड़ और गाजर, ये क्या करता है, रक्त में या रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उसके बाद में आपका आता है आयोडीन। आयोडीन देखो नमक या काला नमक, है ना, ये क्या करता है, ये थायरोक्सिन का निर्माण करता है। उसके बाद में देखो आपके जो मानव शरीर के भार सूचकांक होता है, उसको अपन बोलते हैं बीएमआई। बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी बॉडी मास इंडेक्स, भार, है ना, शरीर भार सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो, मैंने कल आपको बताए थे बाला या नारो रोग का रोगजनक मैंने बता दिया था, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नाम बताया था मैंने आपको, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ड्रैकनकुलस बाला या नारो रोग का रोग लगा क्रमी, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये एक कृमि होती है जो क्या करती है, शरीर से बाहर, ये एक मादा कृमि होती है जो शरीर से बाहर और जल के अंदर अंडे देती है। अब देखो, जल जल भी इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। क्या होता है, जल क्या होता है, जल को 2 भाग बना देता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध जल की क्या पहचान होती है, तो देखो शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल जो होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। वो कि अपन 5 और चैप्टर में जब आएंगे ना, तब उसमें मैं बता दूंगा आपके अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर आएगा, दैनिक जीवन में रसायन, उसके अंदर आएगा ये। तो पीएच स्केल जो होती है वो 7 होती है। अगर पीएच का मान 7 होगा तो वह शुद्ध जल होता है और वह उदासीन होता है। ठीक है। और देखो, शुद्ध जल जिसमें पीने योग्य होते हैं, और अशुद्ध जल जिसमें क्या होता है, अपन के देखो पानी के अंदर जब अपन क्या करते हैं, ये अपन के खेतों में या सॉरी पानी पिलाने जब जाते हैं ना पशु वगैरह को, तो वो पानी क्या करते हैं, वो डायरेक्ट तालाबों में ही जाते हैं। तब वह क्या करता है, उनके गोबर और मल मूत्र के अंदर त्याग कर देते हैं वह। तो क्या हो जाता है, वह पानी धीरे धीरे अशुद्ध होने लग जाता है। और अशुद्ध पानी के अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती है। अब देखो, बीमारियों में भी 2 प्रकार, एक तो जीवाणुजनित होती है और एक होती है विषाणुजनित। तो जीवाणुजनित जो होते हैं, देखो जीवाणुजनित जो जीवाणु के माध्यम से फैलती है, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित देखो अपन के हैजा हो गया, पेचिस हो गया। और विषाणु जनित,
ये आपका जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो जीवाणु जनित रोग आपके हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ठीक है। और विषाणु जनित के अंदर एक तो आपके फ्लू, कोलेरा, एक आपके होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है आपके टाइफाइड, और आपने वो संक्रामक असंक्रामक रोग भी सुना होगा, है ना। तो इनमें भी आपको देखो जीवाणु जनित वह रोग जो जीवाणु के माध्यम से फैलता है, और विषाणु जनित वह रोग जो विषाणु के माध्यम से फैलता है, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है विषाणु जनित रोग के बाद में देखो आपके मोटापा, मैंने आपको बता ही दिया। मोटापा क्या होता है, गुटखा मैंने आपको बता दिया था, और अफीम मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब मैंने आपको कल खाद्य पदार्थों में मिलावट के एक मदिरा बच गया था। मदिरा क्या होता है, एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल के बारे में आप सब जानते हो, मदिरा क्या होता है, यह एक क्या होता है, आदमी को मद मस्त मगन करने वाला होता है। इसको लेने के बाद में आदमी होश में नहीं रहता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक नशा होता है, और इसके बारे में भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है। मदिरा हो गया, मदिरा के बारे में एल्कोहल होती, इसको मदिरा को एल्कोहल ही बोलते हैं, पर एल्कोहल को बोलते हैं ड्रिंक, दारू, है ना। और गवर्नमेंट ने भी बता रखा है कि मतलब ड्रिंक जो लेते हैं उनको मतलब धारा भी लगा रखी है उन पर, और उन पर क्या है कि सजा का प्रावधान भी है, ठीक है। तो इसके बाद में आपके मदिरा हो गया। तंबाकू के बाद में देखो आपके खाद्य पदार्थों में मैंने मिलावट बताई थी। तो अभी जो अपने 2000 भी अपने एग्जाम होते हैं ना 10th वाले, तो उनमें आया था कि गोभी को सफ़ेद करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तो गोभी को सफ़ेद करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और एक आपके आखिरी जो टॉपिक था वो था कोल्ड ड्रिंक के निर्माण। तो देखो कोल्ड ड्रिंक निर्माण के अंदर देखो, ये कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप सब जानते हो। कोल्ड ड्रिंक जैसे देखो आप थम्स अप होता है या कोका कोला होती है, ये क्या करती है, सीधे हमारे दांतों पर प्रभाव डालते हैं, और इसमें एथिल अल्कोहल मिला हुआ रहता है, जो सीधा क्या करता है, दांतों पर प्रभाव डालता है। और इसके अधिक मात्रा में सेवन से क्या होता है, लीवर खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये लौह तत्व को गलाने की क्षमता रखते हैं। और इनमें 0.4 पीवीसी पीपीएस डाला जाता है ना, पीपीएस डाला जाता है, जिससे क्या होता है, उनमें हमारे शरीर के अंदर जो भी अपने हड्डियां होती हैं उनको ये क्या करता है, अंदर से काटने का कार्य करता है। तो देख लो ना कि ये कोल्ड ड्रिंक जो होती है वह 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं जमती, इतनी खतरनाक होती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके जो ये पहला चैप्टर था वह समाप्त हुआ। और आपके जो भी इस चैप्टर में डाउट है वह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो भी आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो आप मेरे को बिंदास बता सकते हो। थैंक यू सो मच।